हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सब जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ साथ दुर्गा पूजा घूमिए। और इधर हमारे दरवाजे कोई ना कोई, इन लोगों में से कोई ना कोई बैठा जरूर रहता है। हाँ, देवी माँ लोग हमेशा बैठे रहते हैं, क्योंकि शायद मेरे ही दरवाजे पर कुछ मिलता भी इन लोगों को, तो और कहीं कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, कहीं मजाक से कह रही हूँ। तो ये देखिए, बाइक निकल चुका है, इधर ये भी तैयार हुए। अब मेरा बेटा इससे जाएगा मास्क पहन करके। हाँ, इधर ये देख रहे हैं। ये साहब जनाब बैठे हुए हैं। इसका पैर में कौन मार दिया है, देखो ना। हाँ, इसीलिए बेचारा बैठा हुआ है। देखिए गाइस, पता नहीं क्यों ऐसा बेजुबान को पूरा मार देते हैं, एकदम शर्म भी नहीं लगता है उन लोग को। हाँ, डेट्रोल डाल देंगे ना, उसका दर्द कम हो जाएगा। पता नहीं, ऐसा मत नहीं करना चाहिए। बेजुबान है, उन लोगों का भी दिमाग नहीं होता। दिमाग नहीं, उन लोग भी अपना जान के लिए ही अगर दौड़ धूप भी करते हैं तो कुछ जान बचाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो एक गाय के चलते ही उनका बहुत एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, उनका भी दिमाग थोड़ी है ना, जानवर तो जानवर ही होते हैं। तो चलिए हम सब घूमने निकलते हैं। देखिए बैठ गई है, बाप बेटी बैठ गई। अब मैं भी बैठती हूँ और चलती हूँ। चलिए सैर कीजिए हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का। और एक मेरा बेटा उधर पीछे में। तो चलिए मिलती हूँ फिर वहीं पर ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम ये निकल गए पूजा घूमने के लिए। देखिए बाइक से, और पीछे पीछे मेरा बेटा साइकिल से आ रहा था। और जहाँ दुर्गा पूजा होता है कि नहीं, जहाँ मंडप बनते हैं, 2 जगह बनती हैं। तो हम मतलब मेरे घर का डिस्टेंस बस 2 किलोमीटर ही होगा, 2 किलोमीटर से भी कम ही होगा। एक किलोमीटर कहा जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए मेरे बेटे को हमने कहा कि बाइक में, ऐसे भी मेरे बाइक में वो सीट ऐसा है तो 2 ही जन अटते हैं, लेकिन मेरी बेटी फिर भी बैठ गई थी। और मेरा बेटा को हम लोग बोले कि पीछे से आओ साइकिल से। तो वो साइकिल से ही बेचारा घुमा है हमारे साथ। तो ये देखिए कितना भीड़, इतना भीड़ था ना कि पूछो मत। एकदम दुर्गा पूजा का 9वीं और 10वीं के रोज तो बहुत भीड़ था। ये देखिए, इसी में फिर गाय सबसे ज्यादा परेशान गाय लोग ही करते हैं और भीड़ में घुस जाते हैं। तो इसीलिए ये देखिए, मैं आप लोगों सबसे बातें कर रही हूँ, तो मैंने म्यूट भी नहीं किया है। तो बाद में देखी तो मैं म्यूट कर दी, क्योंकि इतना आवाज में साफ साफ सुनाएगा भी नहीं तो क्या फायदा है। तो ये सब दिखाई रही थी कि हमारे यहाँ देखिए चंद्रयान बना हुआ है। तो ये देखिए हमारे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर ही ये चंद्रयान बना हुआ था, मतलब मंडप। और अंदर में दुर्गा माता थी, तो माता का प्रतिमा बना हुआ था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं। मैं आप सबसे मैं सोची कि ब्लॉगिंग करूँ, मेरी आवाज आती होगी, लेकिन क्लियर नहीं थी तो मैंने म्यूट कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि चलते चलते ही ब्लॉग बना लूँ। तो मुझे ऐसा ही मतलब कैमरे में ही देख देख के बातें करना ही अच्छा लगता है। और ये ब्लॉग बनाने का चक्कर में मैं गिर गई थी बहुत जोर से, लेकिन मेरे उंगली में भी चोट बहुत जोर से लग गया था। लेकिन फिर वाला सीन मैंने काट भी दिया, नहीं तो कैमरे में आया था। तो ये देखिए मैं प्रणाम कर ले रही हूँ दुर्गा माता को। ब्लॉग बनाना भी बहुत टफ है, वो भी भीड़ में। तो ये देखिए फिर मैं टीका लगा ले रही हूँ दुर्गा माँ का, और फिर सारे अपने परिवार को, मतलब मेरे हस्बैंड बच्चों को लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए, और इधर हम लोग थोड़ा बहुत पिक भी ले रहे हैं दुर्गा माँ का। मेरा बेटा नहीं आ रहा था, मास्क लगाया था, तो वही उसको मैं डांटी कि मास्क तो हटा। ये मैं फोटो भी लेने से ना वो मास्क नहीं हटाता है, पता नहीं क्या है। ये देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो उसके बाद से हम एक मंडप से चलेगा, फिर उसके बाद से हमारे यहाँ स्टेशन है। स्टेशन में भी लगता है दुर्गा माता की मतलब पंडाल बनता है। वहाँ भी बहुत सारा मतलब मेला टाइप का ही लगता है। तो वहाँ से भी, वो भी ज्यादा दूर नहीं था, आधा किलोमीटर ही है। तो हम फिर वहाँ से ही जाए। बाइक को तो हमने यहीं पे रख दिया था। उससे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ खा लो, हल्का फुल्का कुछ खा लो। तो हमने कहा कि चाट खाएंगे। तो ये देखिए चाट बनवा रहे थे, और भी लोग बनवा रहे थे। हमारा तो 4 ही था। और मुझे ये वाली चाट बहुत अच्छी लगती है, चने वाली। तो मैं यही खाती हूँ, कोई भी चाट, नहीं तो पानी पूरी बस। और यही सब बिकता भी है हमारे यहाँ। और ज्यादा कुछ स्ट्रीट फूड हमारे यहाँ नहीं बिकता है। यही चाट, गुपचुप, यही सब, मतलब पानी पूरी, यही सब बनता है।
तो ये देखिए कितना अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा था। और इस टाइप का चाट खाने से ना बहुत अच्छा भी लगता है। चना चाट मैं ये घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बाहर में भी अपने हाथ का भी कितना खाएंगे, कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए। घर का दूसरे के हाथ का भी थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए। हम लेडीजों को तो कम से कम दूसरे हाथ का मिलता नहीं है। देखिए तो हम वहाँ पर खड़े होकर के नहीं खाए, हमारे वहाँ एक कम्प्लेक्स से मतलब दुकान है, वहाँ पर हमने कहा कि चलो वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ कर, तो बंद था तो हमने कहा कि वहीं बैठ के आराम से खाएंगे, फिर अपना घूमेंगे। देखिए सब आ रहे हैं हम लोग और वहीं पर बैठ के खा लेते हैं और उसके बाद से फिर हमारा घूमना स्टार्ट होता है। देखिए मेरे हस्बैंड भी खा ले रहे हैं, तो उसके बाद से फिर हम घूमने निकल जाते हैं। ये देखिए हर जगह मतलब स्टॉल लगा हुआ था कुछ ना कुछ चीज का। यही दुर्गा पूजा में तो थोड़ा मौका रहता है सबको मतलब कमाने का। ये हमारे यहाँ यात्रा लगता है, मतलब नाटक होता है रात भर, तो टिकट निकाल के बहुत देखते हैं यहाँ पर ही। तो ये हमारे स्टेशन का मतलब हम दुर्गा माता के पंडाल में आ गए। ये देखिए यहाँ का भी बहुत बढ़िया पूरा महल जैसा सजावट हुआ था। यहाँ पर भी मतलब यहाँ हर साल हर जगह ही पंडाल तो बहुत अच्छा ही सजावट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे यहाँ ही हुआ है, आपके यहाँ का भी हुआ ही होगा। जस्ट मैं अपने यहाँ का ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो मैंने माता रानी का भी लिया और यहाँ पर ही हलवा मिल रहा था माता रानी का, तो हम सब ने प्रसाद में हलवा भी खाया प्रसाद में। तो और देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वीडियो ले रही थी वीडियो मैं, लेकिन अगर एक बात बोलूँगा, इस वीडियो बनाने के चक्कर में ना, ये देखिए मेरे हस्बैंड, हम एक प्रसाद लेके आए थे तो उसका भी था वीडियो बना लेते। और हम लोग प्रसाद तो जरूर खाना चाहिए, कहीं भी जाओ तो प्रसाद जरूर खाना चाहिए और मांग के खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आपको ला के देगा, वैसा नहीं, पूरा मांग के कहा जाता है। प्रसाद को मांग के ही खाना चाहिए, ऐसे हाथ फैला करके मांगो और खाओ, वही अच्छा रहता है। प्रसाद को वैसा ही खाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मतलब इतना छोटा बारीकी सा कारीगरी किया हुआ था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वही सब आप सबको दिखा रही हूँ। दुर्गा माँ का मतलब चेहरे का ये बना हुआ था प्रतिमा। और यहाँ हमारे छठ पूजा में दौरा जो होता है ना, उसको ढकने के लिए एक तो मुझे चाहिए था। और यहाँ गेट उट मतलब 60 रुपये में गेट में टंगने वाले जो तोरण होती है ना, उनकी ओला था। और 100 रुपये में ओला, बहुत सस्ता बेच रहे थे। पता नहीं वो भैया को क्या फायदा मिल रहा था कि उतने का तो मुझे लगता है कि ऊन ही लग गया है। तो उसमें भी कितनी लेडीज मुलाई कर रही थी, जो कि दिमाग वाले हो तो इतने का तो सामान ही लग गए होंगे। 100 रुपया आजकल के ज़माने में 100 रुपया क्या है, लेकिन ये भैया पूरा 100 रुपये में दे रहे थे, तो हमने भी लिया। लेकिन बहुत कितने भी सस्ता दो ना, तो ऐसे दुकानों में कोई मुलाई नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लोगों से पता नहीं जबरदस्ती का मुलाई करेंगे। अब बड़े शोरूम में जाएंगे तो कोई मुलाई नहीं करेंगे। वो शोरूम वाले वही चीज को कितने में भी 1000 में भी दें कि नहीं, तो चुपचाप ले लेंगे। लेकिन पता नहीं इनका क्यों टाइम बर्बाद करते हैं, मुलाई करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये तो सस्ता ही दे रहे हैं, चुपचाप लेके वहां से हटते नहीं है। मेरे हस्बैंड भी एक औरत को बहुत सुना दिए, बोले कि लेना है तो लो, वो भी सुना दिए, वो भैया भी। तो ये देखिए ये सब मैंने थोड़ा रबड़ बैंड भी लिया था, मतलब वो तो चला गया वीडियो, उस टाइम में ये बात करने लगी तो हो गया। और इधर फूल बिक रहे थे। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि लेते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है नहीं लेने दिए मेरे को। बोल रहे हैं घर का ये कहाँ रखोगे, जहाँ तो मेरे घर में सच बात है सामान इधर उधर पड़े ही रहते हैं, तो फिर वो गुलदस्ता सब लेकर कहाँ सजाऊंगी। सब जगह तो ऐसे लोहा लकड़ ही भरा रहता है मेरा घर में दुकान बोल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चा बेचारा, देखिए सब बच्चे हमारे फेस्टिवल घूमने का चक्कर में होते हैं। ये कमा रहा था, ये देखिए कैसे ये कर रहा है, कमा रहा है। मुझे नहीं लगाना था, लेकिन इस बच्चे को देखा तो मैंने भी कहा कि कुछ मैं भी कर ले रही हूँ, तो मैंने ये किया। ऐसे तो 5 रुपये में कर रहे थे, लेकिन उस दिन भीड़ ज़्यादा था तो 20 रुपये का, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरा बेटा ऐसी छपा के गया था मेहंदी, तो 5 रुपया में लेके गया था। तो हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं, यही तो 2 दिन इन लोगों का कमाने का दिन है, नहीं तो ऐसे कौन करवाता है ये सब। तो मैंने भी छपा लिया। मेरे दोनों बच्चे और मैं, हमने करवाया। और ऐसा नहीं है कि आप सब मत के एक दया कर रहे हो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन
ये सब इतने मतलब इतने कम एज में इन लोगों को काम करना पड़ रहा है, देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, जिस मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारे हाथ में जितना है कि हमको भगवान दिए हैं, तो थोड़ा बहुत उनका मतलब उनसे कुछ कर लिया जाए, इसलिए हम लोगों ने करवा लिया। तो ये देखिए बच्चा को मतलब मुझे देखने से बहुत ये लगा। ये जो बगल में थे उसके पापा थे, तो दोनों पापा और बाप बेटा दोनों ही ये कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। तो ये करके इधर हम लोग और घूमने निकल गए। सब तरफ स्टॉल ही लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था। और इधर पान दिख गया, पान दिखे और मैं पान ना लूँ तो हो नहीं सकता है। तो पान मैंने पैक करवाया, तीन पान पैक करवाया मैंने, कि वहाँ खाने के लिए नहीं बोली, मैं बोली कि नहीं घर जा कर के खाऊंगी। तो ले गई। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ले लो, तुमको तो पान बहुत पसंद है। अब मीठा पान खाती हूँ गाइस, आप लोग मत समझिएगा कि मैं वो जर्दा उर्दा वाला पान खाती हूँ। मुझे मीठा पान ही अच्छा लगता है, तो मैं खाती हूँ। तो ये देखिए अब हम आगे निकल चले और सब कुछ देखने के लिए। तो इधर भीड़ तो इतना था कि पूछो मत। और इस सब चीज का ना रेट तो बहुत ही ज्यादा था, मैंने नहीं लिया ये सब। तो ये करके मेरा बेटा चश्मा देख रहा था, तो एक चश्मा लिए ये अंकल से ही। तो चश्मा लिया, उसको चश्मा का शौक है। चश्मा का तो सही बात कहूँ तो मुझे भी बहुत शौक है, भले पहनूं या ना पहनूं, लेकिन ले करके घर में रख लेती हूँ। फिर कॉफी मुझे दिख गया, चाय कॉफी, तो मैंने कॉफी लिया। जो मैं घर में, मेरे एजेंट बोलते हैं घर में भी पीते रहते हो, कहीं जाते हो तो भी पीते हो। तो मुझे दिख जाने का और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं पीती ही हूँ। तो इधर खिलौने सब बिक रहे थे, तो मेरे बेटे को कहा कि खिलौने ले लो। तो हंस रहा था कि अब क्या लेके करूँगा। उधर मैंने जो चुन्नी दिखाया ना, वो चुन्नी को भी मैंने लिया, वो भी 100 रुपये में ही बिक रहे थे। तो एक चुन्नी ले लिया। इधर सब बर्तन उर्तन ये सब कान का, इधर भी रुकी की था लूँ, तो मुझे उतना खास नहीं लगा, मैं नहीं ली। छोटे कान का थे, मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़े बड़े रहने से अच्छे लगते हैं, तो मैंने नहीं लिया और हम निकल पड़े फिर। तो इसके बाद से अब हमारा जाने का टाइम हो गया था। ये देखिए तब तक जा ही रहे थे कि तब तक मेरे हस्बैंड बोले कि एक ठो लॉटरी निकाल लेते हैं। मेरे हस्बैंड हर साल 2-3 ठो लॉटरी निकालते हैं, 100 रुपया करके। अब इस साल, अगले साल 50 रुपया था, उसके अगले साल 25 रुपये थे, और इस साल सीधा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का मैं एंड भी करती हूँ। मेरा आज का दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो।